खरीफ की फसल पकने के बाद ही जाख निवासियों का समय शुरू होता है श्री रामलीला मंचन का। और रामलीला की तैयारी जाख निवासी तालीम के साथ शुरू करते हैं। जाख की रामलीला के वरिष्ठ कलाकारों में आपका सबसे पहले परिचय कराते हैं श्री वासुदेव भट्ट जी से। आइए उन्हीं की आवाज़ में उनका अनुभव प्राप्त करें। 62 में जब रामलीला शुरू हुई, मैं उस समय 6 साल का था। बड़े होने पर मैंने स्वभाव का पाठ खेला। बाद में कुंभकर्ण का पाठ अभिनय मैंने 6-7 साल किया। वर्तमान में 4-5 साल से वक्ता मैनेजर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। जाख क्षेत्र की श्री रामलीला मंचन का आनंद लेने के लिए जनपद पिथौरागढ़ से लगे हुए कई क्षेत्रों के महानुभाव दर्शक जाख की इस रामलीला का आनंद लेने आते हैं। इसी कड़ी में आगे हमने बात की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री वंशीधर भट्ट जी से। उन्होंने अब तक के अपने अनुभवों को हमसे साझा किया। सन 1963 में मुझे राम के पात्र के रूप में अभिनय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे साथी श्री दौलतगिरी जी व सुरेश जी नागर थे। मेरे साथ लक्ष्मण का अनुभव अभिनय श्री मोहन सिंह जी ने किया, जो अब स्वर्गवासी हैं। वो समय कुछ दूसरा था, साधन बहुत सीमित थे। और मैं तो ये कहूँगा कि उस समय की रामलीला का यदि कोई वीडियो किसी ने बना के सुरक्षित रखा होता और आज उस वीडियो को दिखाया जाता, तो लोग ये कहते कि क्या उस समय के लोगों ने क्या देखा। ये सब चीज़ें पहले थी नहीं, न फर्नीचर था, न माइक थे, न बिजली की चकाचौंध थी। आज ये सारी सुविधाएं हमने जुटा लिए हैं। और जहाँ तक कलाकारों और पात्रों की बात है, हमारे ही गांव में अभिनय करने वाले अच्छे से अच्छे कलाकारों की बहुत बड़ी टोली है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे ही गांव के कलाकार किसी दूसरे गांव में जाकर के पूरी रामलीला को सफलतापूर्वक आयोजन कर सकते हैं। यह एक उन्नति का प्रतीक है। हमारे गांव में भी रामलीला के पास आज कमेटी का अपना भवन है, फर्नीचर है, पर्दे हैं तथा सारी वेशभूषा और आभूषण आदि पात्रों के संपूर्ण रूप से पूरी तरह से लैस हमारी रामलीला कमेटी है। और पिथौरागढ़ जिले के अच्छी रामलीलाओं में जाख की रामलीला का भी नाम आता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। इस स्थिति में जाख की रामलीला को पहुंचाने के लिए रामलीला कमेटी जाख और युवा कल्याण जाख के युवा मंडल जाख के कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाइयाँ देता हूं और आशा करता हूं कि यह उन्नति का जो ये वो है वो आगे भी बढ़ता चला जाएगा। जय श्री राम। यहाँ के कलाकार अपनी अभिनय क्षमता से रामलीला को जीवंत बना देते हैं।
इसी कड़ी में आपकी मुलाकात कराते हैं जाग रामलीला के वरिष्ठ कलाकार और अध्यक्ष बार एसोसिएशन पिथौरागढ़ श्री मोहन चंद्र भट्ट जी से। रामलीला कमेटी जाग जो वर्ष 1962 में स्थापित हुई, सौभाग्यवश मुझे 1972 सन से इसमें जुड़ने का मौका मिला। हमारे ज़माने में जाग में रामलीला में सामग्री जुड़ाने में बड़ी दिक्कत होती थी। जाग, पुरान, रावलगांव, मेलडुंगरी, शेरी, चमाली, यहाँ से सब लोग हम लोग तिरपाल, टेंट वगैरह की सब व्यवस्था करके रामलीला का आयोजन करते थे। बड़ी एकजुटता के साथ पूरे गांव वाले मिलते थे। प्रारंभिक चरण में हमारे ज़माने में लोगों को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता था, 2, 4, 5 लोग ही उसमें सम्मिलित होते थे। तो ऐसे होते करते मैंने भी इस रामलीला में प्रतिभाग प्रारंभ किया। वर्ष 1973 में मैंने लक्ष्मण का पाठ खेला, 74 में खेला, 75 में खेला। 3 साल तक लगातार लक्ष्मण का पाठ खेलने के बाद फिर मैं बड़े एक्टर के रूप में मैंने जनक की भूमिका निभाई और विश्वामित्र की भूमिका निभाई, सुमंत की भूमिका निभाई, परशुराम की भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर के जाग में लोगों में जो उस समय का उत्साह था, गांव के जाग के लगे लगे गांव, पुरान, मेलडुंगरी, रावल गांव, हमारे ज़माने में रावल पुरान के भी लोग उसमें प्रतिभाग किया करते थे। मेरे टाइम में राम के रूप में एक बार मोहन गिरी जी ने भूमिका निभाई, दूसरी बार केशव दत्त भट्ट ने भूमिका निभाई। इस तरह से धीरे धीरे लोगों में जागरूकता पैदा हुई। फिर कुछ सामान अपने गांव में ही इकट्ठा होने लगा, तो गांव से ही सामान इकट्ठा करने के बाद हम लोग उसमें प्रतिभाग किया करते थे। आज के आधुनिक युग में हम देखते हैं कि अगर उस समय ये सुविधा होती तो उस समय एक्टर बहुत सुंदर थे, लोग बड़े मनोयोग से, बड़े तन्मयता से एक रामचंद्र जी के प्रति एक श्रद्धा भाव के साथ में लोग जुड़े रहते थे। और लोगों को पूजा, जब रामलीला प्रार्थना प्रारंभ होती थी तो फूलों की वर्षा हो जाती थी। लोग बाग घर से ही फूल ला करके श्री रामचंद्र जी की जय कहते थे। तो देखिए बेटा, आप इसको आगे ले जा रहे हैं, इसका विज्ञापन कर रहे हैं, इसको लोगों में जन जागरण पैदा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई और मेरी शुभकामनाएं। जाग की रामलीला के कलाकारों की खासियत यह है कि यहाँ के कलाकार चरित्र को जीवंत बना देते हैं। इसी कड़ी में आपकी मुलाकात कराते हैं सन 1974 में भरत का किरदार निभाने वाले श्री वासुदेव गिरी जी से। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो हमारे मोतीराम भट्ट जी यहाँ पर सर्वमान्य व्यक्ति थे और उनके द्वारा रामलीला हमारे जाग में लाई गई मुंबई से। तो इसमें करते करते जो है हमारे बहुत बड़े दौलतगिरी, नारायणगिरी वगैरह वगैरह, जैसे बंशीधर भट्ट जी और केशव दत्त भट्ट, मोहन चंद्र भट्ट जो आज वर्तमान में वकील हैं और एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस पर सराहनीय अभिनय किया गया। तो बाद में मुझे जब मैं बहुत छोटा था बचपन में, मुझे श्री मोतीराम दत्त भट्ट के द्वारा तो इसमें एक अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें मैंने भरत की भूमिका निभाई। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर पुरान की रामलीला में, जिसमें कि मोतीराम दत्त भट्ट जी हारमोनियम मास्टर थे और ये लाली माँ साहब तबलची थे, तो उनके द्वारा मैंने वहाँ लक्ष्मण का रोल अभिनय किया। और उसके मिस्टर दिनेश भट्ट जी के द्वारा जो ये चला जा रहा है कार्यक्रम, इसमें सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। तो इससे जो है समाज में आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं सन 1963 में सीता का किरदार निभाने वाले श्री दौलतगिरी जी से। 1963 में मैंने सीता का पाठ खेला था। उस समय पुराने लोगों का अनुभव बहुत बढ़िया रहा और पूरे गांव से मेल जोल बड़ा अच्छा था। चारों गांव के आदमी रामलीला देखने आते थे
उस समय सीटिंग अरेंजमेंट का कोई प्रबंध नहीं था। रामलीला बढ़िया है, अभी भी चारों गांव के लोग आते जाते हैं और बढ़िया चल रहा है। और कभी कभी यहाँ के कलाकार चौपाई के साथ साथ संवाद अदायगी में कुमाऊनी भाषा का यानी स्थानीय बोली का भी प्रयोग करते हैं। अब आपकी मुलाकात कराते हैं अध्यक्ष श्री रामलीला कमेटी जाख श्री मोहन गिरी जी से। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अनुकंपा से वर्ष 1962 से ग्राम पंचायत जाख में रामलीला मंचन का कार्य आरंभ करवाया गया। हमारे सम्मानित बुजुर्गगणों द्वारा तत्समय की विषम परिस्थितियों में आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इस महान यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया गया है। वर्ष 1962 से आज तक लगभग 58 वर्ष पूर्ण होने को हैं। निरंतर प्रत्येक वर्ष रामलीला मंचन का कार्य किया जा रहा है। श्रीमती द्रौपदी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री ईश्वरीदत्त भट्टाखाला जाख वालों ने मंच निर्माण हेतु भूमि दान दी गई है। मैं रामलीला कमेटी जाख एवं समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विगत 2-3 वर्षों में सांसद एवं विधायक महोदयों द्वारा रामलीला मंच के निर्माण हेतु समय समय पर अपनी निधियों से धनराशि अमुक्त की गई है। वर्तमान में मंच बनकर तैयार है। मैं पूरे रामलीला कमेटी जाख एवं क्षेत्रवासियों की तरफ से इन समस्त विधायकगणों एवं सांसदगणों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इनका आभार प्रकट करता हूँ। श्री डी.के. भट्ट जी द्वारा डी.के. आर्ट्स के बैनर के तहत जाख एक परिचय नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की जा रही है। मैं इस सराहनीय कार्य के लिए इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चरित्र को जीवंत बनाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। मैं पुलस्त मुनि का नाती और किशोरवा ऋषि का पुत्र राक्षस राज रावण हो। समुद्र के उस पार जो सुंदर सी नगरी लंकापुरी है वह हमारी राजधानी है। ठहरो, ठिकाना क्या मेरे घर का, ठिकाना क्या मेरे घर का, ठिकाना क्या मेरे घर का नहीं जग में कोई मुझसा सत्कर्म को न छोड़ो। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह सुंदर मंचन श्री रामलीला कमेटी जाख कई वर्षों से करती हुई आ रही है। इस मंचन को सफल बनाने में जहां पर कलाकारों का योगदान है तो उतना ही योगदान पर्दे के पीछे उन लोगों का भी है जो इस मंचन की साज सज्जा और यहाँ के पात्रों में अपनी अनूठी भूमिका को निभाते हैं।